तो कैसे हैं आप। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के पर्वतों के बारे में और उनसे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि सारे ही परीक्षाओं के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसीलिए अगर आपको पूरा लाभ लेना है और भारत के पर्वतों के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी है, तो फिर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं अभिनव और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले है हमारा पहला प्रश्न, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, 8,848.8 मीटर की इसकी ऊंचाई है, इसे हम सागर माथा भी कहते हैं और ये हिमालय चोटी में है। ये नेपाल में स्थित है। यहाँ पर आप इसके भव्य दृश्य को देख भी सकते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? 1898 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में या 1969 ईस्वी में? तो दोस्तों, 1953 ईस्वी में एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नॉर्गे ने पहली बार विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखे थे। और यहाँ पर आप सर एडमंड हिलेरी को देख भी सकते हैं जब वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग या पंजाब हिमालय का भाग? तो दोस्तों, पहाड़ों के स्थान के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, जैसे असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा पंजाब हिमालय। और जो नंदा देवी चोटी है वो कुमायूं हिमालय का भाग है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो नंदा देवी चोटी है वो कौन से हिमालय के अंदर आती है? तो ये कुमायूं हिमालय के अंदर आती है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में या थाईलैंड में? तो दोस्तों, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो कि बहुत ही ज़्यादा दक्षिण में है, ये म्यांमार में स्थित है, जो कि हमारे भारत का एक पड़ोसी देश है। अराकान योमा के नाम से इसको हम जानते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा पड़ोसी देश म्यांमार हो जाएगा और यहाँ यह पहाड़ी स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा? जास्कर श्रेणी, पीर पांजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी या लद्दाख श्रेणी? तो देखिए, 4312, 2134, 3412 या 1234। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसके हिसाब से 3412 इसका सही क्रम होगा। यहाँ पर आप उसको और ही बारीकी से भी देख सकते हैं। लद्दाख रेंज आपको दिख रही है, जंस्कार रेंज दिख रही है, पीर पांजाल आपको यहाँ पर दिखाया गया है, धौलाधार भी दिखाया गया है। तो इसके हिसाब से 3412 सही उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर 3412 होगा। तो ये आपसे पूछ सकते हैं सारे परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट? तो दोस्तों, आपने गॉडविन ऑस्टिन आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन माउंट K2 को हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं और इसे भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप माउंट K2 को देख सकते हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको याद भी रखना है कि माउंट K2 को हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जो कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधार तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नाग टिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल या मध्य हिमालय तथा शिवालिक? तो दोस्तों, कुल्लू घाटी जो है, जहाँ पर अभी बहुत पानी भी भरा हुआ है, बाढ़ आई हुई है, और यह एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल भी है हमारे देश भारत का। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये आता है। ये रणज्योति तथा नाग टिब्बा पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारी कुल्लू मनाली घाटी है वो रणज्योति तथा नाग टिब्बा पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत या नंदा देवी? तो दोस्तों,
नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ पर आप इसे देख भी सकते हैं। और एक और बात है, या आपको बताई थी कि ये कुमायूं हिमालय के अंदर आता है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ कब? इओजोइक में, पैलियोजोइक में, मीजोजोइक में या सेनोजोइक में? तो दोस्तों, जब इतने बड़े बड़े हाथी हमारे पृथ्वी पर रहा करते थे, वो सेनोजोइक काल था। और इसमें शिवालिक श्रेणी जो कि हिमालय के दक्षिण भाग में आती हैं, उस पर किया गया था। तो इसका उत्तर सेनोजोइक हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों, हिमालय का जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो हमारे देश के बहुत छोटे राज्य सिक्किम में स्थित है। और क्या आप मुझे सिक्किम की राजधानी बता सकते हैं? अगर आपको मालूम है तो इसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा? तो दोस्तों, विंध्य और सतपुड़ा हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं। अरावली हमारे राजस्थान में फैली हुई है। और हिमालय तो बहुत ही विस्तृत है। हिमालय दोस्तों बहुत नए पहाड़ हैं। और जो अरावली है, जो कि हमारे राजस्थान में फैला हुआ है, वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है भारत की। तो ये आप अरावली पर्वतों को देख भी सकते हैं। और ये राजस्थान के अंदर आता है। ये आपको याद रखना है कि जो अरावली है वो सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री? तो दोस्तों, अरावली श्रेणी जो है वो राजस्थान और कुछ कुछ मध्य प्रदेश तक भी आ जाती है। सतपुड़ा और सह्याद्री भी, सह्याद्री जो हम पश्चिमी घाटों पर कहते हैं, इससे जुड़ा एक अगला सवाल भी आएगा। अजंता केव्स, आपने सुना होगा, अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही आती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो अजंता है वो ऐसी पहाड़ियाँ जो कि सिर्फ एक ही राज्य में आती है। यहाँ पर आप इन्हें देख भी सकते हैं, जो कि एक विश्व धरोहर स्थल भी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वरित पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी? तो दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। यहाँ आप उसके मनोहर दृश्य को देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर, डोडा बेट्टा या अमरकंटक? तो दोस्तों, गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहलाता है। और यहाँ पर आप उसका दृश्य भी देख सकते हैं। अमरकंटक कहाँ है दोस्तों? एमपी में है। डोडा बेट्टा जो है वो हमारे साउथ में आता है, दक्षिण भारत के अंदर आता है। दोस्तों, गुरु शिखर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट क्या है? एक अविस्तृत पर्वत, एक मोड़दार पर्वत, एक भ्रंश कगार, एक ज्वालामुखी पर्वत? तो दोस्तों, पश्चिमी घाट जिनको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, वो एक भ्रंश कगार है। यहाँ पर आप उसे देख भी सकते हैं। यहाँ कई तरीके के मसाले भी पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किस पर्वतमाला को सह्याद्री भी कहते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि पश्चिमी घाटों को या फिर वेस्टर्न घाट जो कहलाते हैं, उनको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है? अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी या फिर नीलगिरी? तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत या फिर पेनिनसुलर इंडिया जो है उसमें अनाईमुड़ी जो है वो सबसे बड़ी चोटी है। और इसकी ऊंचाई लगभग 2500 मीटर तक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो अनाईमुड़ी चोटी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है? पालनी पहाड़, नीलगिरी पहाड़, अन्नामलाई पहाड़ या सेवराय पहाड़? तो दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी जो है वो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाटों का सम्मेलन स्थल कहलाती है। यहाँ पर आप इसे देख भी सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? नीलगिरी, कार्डेमम, पालनी या अन्नामलाई? तो दोस्तों, कार्डेमम पहाड़ियाँ जो हैं इनके बारे में आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा, लेकिन ये सबसे दक्षिणी भाग की हमारी पहाड़ियाँ हैं भारत देश की। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट
पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? पचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदा बेट्टा या अनायमुदी? तो दोस्तों महेंद्रगिरी हिल्स जो है वो उड़ीसा राज्य के अंदर आती हैं और ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।